हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। 10 मिनट की शो में एक नया सीरीज। आज का इडियम्स बेस्ड है सी पर। सी के ऊपर आए हुए जितने भी इडियम्स हैं आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है कि बच्चों में एक क्योस है, एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, इसीलिए पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा होगा। इसलिए बस 10 मिनट में एक यूज़फुल सीरीज़ लेके आए हैं जो कि इडियम्स का है। आपको पता है कि इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके प्री के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस, मेंस के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 4 नंबर का वेटेज इडियम्स रखता है। और अगर हमें दिन के 10 मिनट्स देने में आसानी से विजुअलाइजेशन के थ्रू, थीम के थ्रू अगर हमें इडियम्स मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसको शुरू करते हैं। और आपको पता है कि याद कराने की तो गारंटी ले रखी है मैंने। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से थीमेटिक वीडियोस के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। देखिए, पहला है इडियम्स एट सी। एट सी यानी उलझन में। इस समय बच्चों का भी यही हाल है, बिल्कुल इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। इस समय बच्चे भी इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यानी एट सी में हैं। ठीक है, तो पहला इडियम्स आपका है एट सी। ये सी आप देख रहे हैं कंफ्यूज है, आगे जाऊं और आगे आ रहा है तो पत्थर यानी चट्टानों से टकरा रहा है। इट्स वेरी कंफ्यूजन कि ये आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला आइडियम्स है एट सी। एट सी इन द सेंस कि उलझन में, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला अ सी चेंज। अ सी चेंज, आपको पता है कि जो सी होता है यानी जो समुद्र होता है वो कितना बड़ा होता है। अगर समुद्र ही बदल जाए इट मीन कितना बड़ा परिवर्तन होगा, है ना। सी चेंज मीन्स अ बड़ा परिवर्तन यानी अ बिग चेंज, है ना। अगर सी चेंज हो जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा, अ बिग चेंज होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अ सी चेंज। हिंदी क्या हो जाएगी, एक बड़ा परिवर्तन। करेक्ट, एक बड़ा परिवर्तन, सी चेंज। ठीक है, अगला देखिए बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन डेविल एंड डीप सी, अगर आप इधर डेविल हो उधर डीप सी हो यानी उधर खाई हो और इधर कुआं हो, है ना, उसके बीच में फंसे हो तो क्या हो जाएगा, बिटवीन डेविल एंड डीप सी यानी आगे खाई पीछे कुआं, है ना। अगर उधर गए तब भी गए, इधर गए तब भी गए। इसका मतलब क्या होता है, गंभीर परेशानियों के बीच, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिटवीन द डेविल एंड डीप सी यानी आगे खाई पीछे कुआं। आपने सुना होगा कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आगे खाई रहती पीछे कुआं, यानी ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिचुएशंस को हम डेविल इन डीप सी यानी बिटवीन द डेविल एंड डीप सी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अ ड्रॉप स्पिट इन द ओशन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, स्पिट इन द ओशन या ड्रॉप इन द ओशन। अब आप मुझे बताइए, अगर बहुत बड़े समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो क्या बिगड़ जाएगा समुद्र का, क्या सी का कुछ बिगड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो क्या कह रहा है, अ ड्रॉप सी, अ ड्रॉप इन द ओशन यानी कि अगर समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए, अत्यंत ही थोड़ी मात्रा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना। आपने सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा, तो ये वही इडियम्स है, अ ड्रॉप इन ओशन यानी ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, अ ड्रॉप इन ओशन यानी ऊंट के मुंह में जीरा। आइए
आगे देखते हैं। एन ओशन ऑफ समथिंग, आपको पता है ओशन बहुत बड़ा होता है, और अगर ओशन ऑफ समथिंग है तो यानी बात बहुत बड़ी है ना, अ लॉट ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर ओशन है तो बात बहुत बड़ी है, यानी अ लॉट ऑफ समथिंग है। आपको पता है कि ओशन बहुत बड़ा होता है, यानी अ लॉट ऑफ समथिंग होता है। ओके, चलिए अगला देखिए। बॉइल द ओशन। अच्छा ये बताइए, बॉइल द ओशन, तो क्या कभी ओशन को बॉइल किया जा सकता है? पूरे समुद्र को हम बॉइल करने में लगे हुए हैं, नीचे से आग लगा रहे हैं और वो बॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वर्क को क्या कहते हैं? ऐसे वर्क को इम्पॉसिबल वर्क कहते हैं। भाई ये असंभव कार्य है। ये क्या है? असंभव कार्य है। हम कभी भी बॉइल नहीं कर सकते ओशन को, बॉइल नहीं कर सकते टू डू द इम्पॉसिबल थिंग। और ये क्या होता है? इम्पॉसिबल थिंग्स होते हैं। ये इडियम्स छोटे हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके अक्सर एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी इडियम्स हम आपके लिए लाए हैं सारे इडियम्स एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम इन फनी वे में पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा हो, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये पूछे भी जाते हैं कि नहीं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सीरियस चीज़ को हमने बहुत ही छोटी चीज़ में कन्वर्ट किया है, ये आपके लिए कि हम हंसते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, बॉयल द ओशन, और ओशन को बॉयल करते रहें, यानी असंभव वर्क करते रहें। चलिए ये हो गया ख़त्म। और आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अब हम मिलते हैं एक नए 10 मिनट के शो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।